दोस्तों, मैं चंद्रभान चंद्र ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं। और ये देखिए, इस समय मैं डीग के एक खंडेलवाल धर्मशाला है वहां रुका हुआ था। तो आज खंडेलवाल धर्मशाला डीग से मैं अब अपनी ये ब्रज 84 कोस की परिक्रमा यहां से शुरू करता हूं। तो देखते हैं शाम तक हम कहां पहुंचते हैं। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ इस यात्रा में। तो चलिए चलते हैं। जय श्री राधे। दोस्तों देखिए, ये मेरे सामने जो धर्मशाला नज़र आ रही है वो खंडेलवाल धर्मशाला, उसमें मैं रुका हुआ था। और मैं सुबह अभी इस समय 6:30 बज रहे हैं। तो यहाँ से अब मैं परिक्रमा शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले मैं अभी यहाँ चाय पीता हूँ। चाय पीने के बाद फिर मेरी ये यात्रा जारी रहेगी। तो मुझे यहाँ से जाना है आदि बद्री, जो कि यहाँ से बतला रहे हैं, जो चाय वाले हैं भैया बतला रहे हैं कि करीब करीब यहाँ से 12 किलोमीटर की दूरी पर है। तो हाँ 12 किलोमीटर है, लेकिन चलते हैं। और फिर उससे आगे केदारनाथ, फिर उससे आगे जहाँ तक हम शाम तक पहुँचेंगे वहाँ पहुँचेंगे। तो यहाँ से शुरू हो चुकी है और अब हम यहाँ से आदि बद्री के लिए रवाना हो चुके हैं। और फिर वहाँ से आगे केदारनाथ, फिर देखते हैं आगे कहाँ तक पहुँचेंगे। दोस्तों देखिए, जो डीग ज़िला है ये रेल मार्ग से भी जुड़ा हुआ है। और यहाँ से आपको मथुरा से ट्रेन भी मिल जाएंगी यहाँ डीग के लिए। और ये मथुरा से बांदीकुई को जोड़ता है रेल मार्ग से। और दोस्तों एक बात और बतला दूं, जो मैं ये परिक्रमा कर रहा हूँ, परिक्रमा कई तरह की जाती हैं मथुरा वृंदावन में। बरसाने की, नंदगांव की, वृंदावन की, गिरिराज जी की, गोवर्धन की, और ब्रज यात्रा, और 84 कोस की। तो 84 कोस की यात्रा जो की जाती है ये है सीमांत ब्रज का, जो सीमांत क्षेत्र है उसकी की जाती है। इसमें मथुरा वृंदावन के अंदर के मंदिर नहीं आते हैं। हमें जो है 3 राज्यों से होकर के गुजरना है। जो सीमांत है उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा, इन 3 राज्यों से होकर के यह परिक्रमा पूरी होती है। इस समय हम गदरवास गांव से होकर के निकल रहे हैं। और यहाँ पहाड़ी क्षेत्र है ये। और सुबह का समय है और ये देखिए किस तरह से सूरज उदय होता हुआ। और ये यहाँ छोटा सा गांव है। और ये मेरी साइकिल। और ये देखिए सामने पहाड़ियाँ, जूम करके दिखलाता हूँ आपको। दूर दूर तक पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ। हम डीग से चले थे। कम से कम हम 10 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हम एक जगह रुके हैं। और ये देखिए मेरे पीछे राजस्थान का ही क्षेत्र है। और ये कितना बेहतरीन यहाँ पहाड़ी हैं। और पहाड़ियों का सुबह सुबह आप नज़ारा देखिए, बहुत ही सुंदर व्यू नज़र आ रहा है। और दोस्तों एक बात तो देखने को मिलेगी कि जब से राजस्थान शुरू हुआ है तो राजस्थान के अंदर ये परिक्रमा पथ जो है, रास्ता है परिक्रमा का, जो रोड है बड़ा ज़बरदस्त है। कहीं कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बस हाँ कहीं कहीं जो गांव आ जाते हैं तो वहाँ पतला रास्ता होता है, वहाँ थोड़ी दिक्कत आ जाती है। नहीं, बाकी का रोड बड़ा मस्त है। और उत्तर प्रदेश के अंदर तो बहुत ही स्थिति ख़राब थी। कहीं कहीं पर तो परिक्रमा मार्ग पर रोड भी नहीं था, कच्चा रास्ता था। इस बेली में से होकर के हमें जाना पड़ रहा है। और कितना सुंदर व्यू नज़र आ रहा है। सुबह का समय है। और ये देखिए ये रास्ता जा रहा है, इस रास्ते से हमको आगे बढ़ना है। ये दोस्तों इस समय हम नील घाटी में हैं, जो कि आदि बद्री यहाँ से कुछ ही दूरी पर है। तो अभी हम आगे चलेंगे। तो और ये घाटी सेक्शन, ये देखिए बहुत ही सुंदर व्यू आ रहा है घाटी का।
और यहाँ एक आश्रम भी है। आश्रम में परिक्रमार्थियों के लिए यहाँ काफ़ी अच्छी व्यवस्था है, रुकने की भी है। तो आपको दिखलाता हूँ, एक काफ़ी अच्छा मंदिर है यहाँ पर, आनंद आश्रम है। ये देखिए आनंद आश्रम, नील घाटी, महंत श्री राधा वल्लभ दास जी महाराज। तो चलिए चलते हैं दर्शन करने। और ये बहुत ही सुंदर आश्रम है, बहुत ही सुंदर मंदिर। और श्री राधा कृष्ण जी दर्शन करते हैं, आप भी दर्शन कर लीजिए। नीलमणि महादेव, नील घाटी के नाम से। तो महाराज जी, इस नील घाटी मंदिर के बारे में आप बतलाएंगे कुछ? जी प्रभु जी, ये नील घाटी, ये जो परिक्रमा मार्ग है, ये और ये पर्वत जो दिख रहा है, ये नीलगिरी पर्वत है। अच्छा जी। और नील घाटी है ये खो, पीछे जो कस्बा पड़ा है वो खो नाम से जाना जाता है। भगवान ने लीला करते हुए इस ब्रजधाम में, यहाँ खोग्राम में जब पधारे तो भगवान गोपियों से अंतर्ध्यान हो गए, लुप्त हो गए। तो गोपियों को विलाप होने लगा और वो विलाप करते करते वो उनको भगवान को खोजते खोजते इस नील घाटी में आ गए। यहाँ ठाकुर जी छुपे हुए थे, उनको पाते ही गोपी अति प्रसन्न हो गई। इसलिए नीलमणि ठाकुर जी हैं यहाँ पे। नील घाटी और नीलगिरी पर्वत, यहाँ पे दर्शन के लिए ओम आकार ये बना हुआ है, पर्वतों से ही ये प्राकृतिक ओम बना हुआ है। ये आनंद आश्रम नील घाटी आनंद आश्रम आदि बद्री धाम। तो महाराज यहाँ पर ये जो परिक्रमार्थी आते हैं उनके लिए सारी व्यवस्थाएं, सोने और खाने पीने आदि की सारी व्यवस्था। ये गद्दे रखे हैं उन्हीं के यात्रियों के लिए ही है, ये सारी व्यवस्थाएं। तो देखिए यहाँ ये परिक्रमार्थियों के लिए सारी व्यवस्था है, क्योंकि यहाँ कोई बाजार तो है नहीं है। कभी भी और ये देखिए कितना सुंदर आश्रम है। और हमको साइकिल पैदल लेके जाना पड़ रहा है, क्योंकि हम ये जो पीछे आनंद आश्रम मिला था वो चढ़ाई पर था। तो और वहाँ के महंती जी ने हमें रोक लिया था चाय वगैरह के लिए, तो चाय वगैरह भी हमने पी। जय श्री राधे। बहुत ही सुंदर व्यू। देखिए रास्ते में कितने ही वन पड़ते हैं, कुंड पड़ते हैं। तो दोस्तों, मैं अकेला चल रहा हूँ, इसलिए मुझे जानकारी नहीं रहती है कि इनके क्या नाम हैं। तो अगर हम ग्रुप में चल रहे होते और जो आश्रम के महंत चलते हैं साथ, तो वो सारी नाम वगैरह सारी स्थिति बताते हुए चलते हैं। और अभी यहाँ से केदारनाथ जो है 11 किलोमीटर है, आदि बद्री 2 किलोमीटर की दूरी पर है। गंगोत्री, लक्ष्मण झूला वगैरह, हरिद्वार वगैरह सब यहीं पर है। तो हम यहाँ आदि बद्री आ चुके हैं, तो चलते हैं पहले आदि बद्री में दर्शन करने के लिए। तो देखिए दोस्तों, ब्रज में ही यहाँ पर चारों धाम और लक्ष्मण झूला, हरिद्वार, गंगोत्री धाम, यमुनोत्री धाम, बद्रीनाथ, केदारनाथ सभी हैं। तो हम पहले धाम यहाँ चलते हैं बद्री, आदि बद्री। तो हम आदि बद्री आ चुके हैं। सुबह हम डीग से चले थे और ये डीग से कम 15 किलोमीटर दूरी पर है। 15 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हम आदि बद्री आ चुके हैं। तो चलिए चलते हैं, दर्शन करते हैं, फिर उसके राधे श्याम दर्शन करते हैं पहले आदि बद्री जी के। ये तृप्त कुंड
जालियां लगा रखी हैं, शायद इसमें नहाने की व्यवस्था नहीं है। तो हमने आदि बद्री के दर्शन कर लिए हैं, आदि बद्रीनाथ भगवान जी के दर्शन कर लिए हैं और अब हम आगे चलते हैं केदारनाथ धाम के लिए। और ये बहुत ही सुंदर मंदिर बना हुआ है, बिल्कुल नील घाटी से आगे चल कर के 2 किलोमीटर आगे आते हैं। ये पूरा नील घाटी क्षेत्र ही है और बिल्कुल बिल्कुल पहाड़ियों के बीच में बना हुआ यह मंदिर है, बद्रीनाथ की तर्ज पर ही। तो मंदिर बहुत सुंदर था दोस्तों। आज चलते हैं हम इस ब्रजधाम 84 कोस की परिक्रमा को आगे बढ़ाते हैं। आदि बद्री से अब हम आगे केदारनाथ के लिए, ये हमारी 84 कोस की परिक्रमा शुरू हो चुकी है। और आदि बद्री से देखिए फिर रोड बढ़िया हमें मिला है चलने के लिए। सिर्फ ये 2-3 किलोमीटर का जो क्षेत्र था पहाड़ियों में, वहीं थोड़ा रोड ख़राब था। देखिए दोस्तों, इस परिक्रमा को करते हैं तो यहाँ हरिद्वार, मनसा देवी, हरकेश्वर महादेव, हर की पेड़ी और वहम कुंड है, तो इसके भी दर्शन करना अनिवार्य होता है। फिर उसके बाद हम आगे जाएंगे। जो आपको दिखाई दे रहा है ये रोड, यहाँ लक्ष्मण झूला और गंगोत्री और यमुनोत्री धाम है। तो इन चारों धाम और हर की पौड़ी, हरिद्वार को दर्शन करने के बाद फिर हमको लौटना पड़ेगा केदारनाथ के लिए। तो चलिए चलते हैं पहले मनसा देवी हरिद्वार के लिए। ये पूरा हरिद्वार यानी हरि के द्वार आते हैं, तो वहीं से हमें पूरी देवभूमि के लिए जाना होता है। तो इसी तरह से हम इधर भी आए हैं। दोस्तों देखिए, हम हर की पौड़ी हरिद्वार आ चुके हैं और ब्रज क्षेत्र में ये देखिए कितना सुंदर यहाँ ये वन में ये हर की पौड़ी और हरिद्वार एक धाम है। तो इस धाम में हम दर्शन करते हैं, आपको भी दर्शन कराते हैं। ये यहाँ हनुमान जी भी विराजमान हैं। और चलते हैं कुंड निर्माण, ये आश्रम है, ये महाराज जी, ये हरिद्वार हर की पौड़ी। बात बतलाइए कि जैसे कि ये यहाँ 4 धाम हैं, ये ब्रज क्षेत्र में परिक्रमा करते हैं, तो एक तो उत्तराखंड में 4 धाम, तो यहाँ किस मतलब वजह से हैं कहते हैं? इस वजह से हैं, चारों धाम है यहाँ पर। इससे पहले नंद बाबा यशोदा मैया ने मनोती मनाई कि हमारे कोई पुत्र हो जाए तो हम 4 धाम की तीर्थ करेंगे, सब देवताओं के दर्शन करें। तो द्वापर काल में कृष्ण अवतार हुआ, तो कन्हैया बड़े हुए और खेलने के लिए निकल गए। मैया ने खरैया करी, खरैया करते पहले पकवान बनाते। और कन्हैया वापस आए कि मैया ताता दिए कि लाला तो ना पता, हमने मनोती मनाई, हमारी पूर्ण हैगी, हम तो 4 धाम के तीर्थ करेंगे और सब देवताओं के दर्शन करेंगे। तो कन्हैया बोले कि बाबा वृद्ध अवस्था है, मैया भी वृद्ध हैं, आप भी वृद्ध हैं, आपकी आज्ञा हो जाए तो मैं अपने ब्रज में ही 4 धाम यहाँ पर आपको दर्शन करा दूँ, क्योंकि कन्हैया करा दें। तो कन्हैया ने योग माया द्वारा, यहाँ योग माया का मंदिर भी है, योग माया द्वारा ये 4 धामों का स्वरूप यानी प्रकट किया प्रतिबिंब है। ये 14 कोस को एरिया है, बद्रीनारायण को, ये उत्तराखंड का ही स्वरूप है। ये हरिद्वार हर की पैड़ी ब्रह्म कुंड, ऐसे ही अपने उत्तराखंड में संतों का जब कुंभ लगता है तो उस समय पर शाही स्नान होता है तो ब्रह्म कुंड में ही होता है। जैसे ही यहाँ पर अपने ब्रज में ये हरिद्वार है, आगे गंगोत्री यमुनोत्री उसी पहाड़ों से जाते हैं, उसी से वापस आते हैं, वो ही स्वरूप है। आदि बद्री वहाँ भी संगम है, यहाँ भी संगम है। ये अलकनंदा संगम है, अलकनंदा सरस्वती ऐसे वहाँ बड़े संगम है, ऐसे ही यहाँ पर संगम है। केदारनाथ है, अपने ब्रज के केदारनाथ, उत्तराखंड के केदारनाथ। अर्थ पूजा वहाँ है, वही पूजा यहाँ पर है। माँ बर्फ़ के पहाड़ हैं, जैसे ही पहाड़ यहाँ है, यानी कहने का अर्थ एक ही है कि यहाँ पर वही प्रतिबिंब है, वही स्वरूप है।
तो इसी वजह से यहाँ पर ये चारों धाम हैं और ब्रज 84 में ही आते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ इस हरिद्वार हर की पैड़ी पर जो महंत जी हैं उन्होंने हमें जानकारी दी कि यहाँ किस तरह से ये चारों धाम श्री कृष्ण जी के जो माता पिता जी थे उनको यहीं पर ही चारों धाम के दर्शन कराए। तो और ये है जो है 84 कोस परिक्रमा के अंतर्गत ही आते हैं। जब आप 84 कोस की परिक्रमा करते हैं तो आपको हर की पौड़ी, हरिद्वार और हरकेश्वर महादेव मंदिर और लक्ष्मण झूला गंगोत्री के लिए इधर होकर के आपको जाना ही होगा। और अब हम चलते हैं मनसा देवी मंदिर में दर्शन करने के लिए। या मनसा देवी का भी मंदिर विराजमान है। तो दोस्तों, हम हर की पौड़ी पर दर्शन करने के बाद अब चलते हैं आगे गंगोत्री और यमुनोत्री के लिए, जो कि यहाँ से ज़्यादा 400-500 मीटर की दूरी पर है और रास्ता बिल्कुल कच्चा है। देखिए दोस्तों, हम यहाँ गंगोत्री यमुनोत्री धाम आ चुके हैं, लेकिन यहाँ हमें कोई भी नज़र नहीं आ रहा है। और ये मेरे पीछे आप दुकान देख रहे हैं, दुकान पर भी कोई नज़र नहीं आ रहा है। और ऊपर जाते हैं तो लिखा हुआ है देव सरोवर अनसुईया तपोस्थली। ये अनसुईया तपोस्थली है इधर। और साइकिल मैंने यहाँ खड़ी की हुई है और यहाँ कोई भी व्यक्ति मेरे को नज़र नहीं आ रहा है। अभी 2 महाराज गए थे, बस वो पैदल जाते हुए देखे हैं और मुझे यहाँ से कहीं रास्ता नज़र आ नहीं रहा। मेरे पास साइकिल है, साइकिल लेकर के मैं कहीं जा नहीं सकता। शायद यही जो पहाड़ी हैं यही गंगोत्री यमुनोत्री धाम है। यहाँ आप बैठ कर के भी थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं। देखिए, बहुत ही सुंदर व्यवस्था है यहाँ। तो दोस्तों, यहाँ में कोई ना ही मेरे को कोई मेहनत वगैरह ना है, कोई मतलब कोई आदमी मुझे यहाँ नज़र नहीं आ रहा। मैं किससे जानकारी हासिल करूँ? तो मेरे अंदाज से तो ये जो सामने है यही गंगोत्री और यमुनोत्री है। और ऊपर जो है सती माता अनसुईया का मंदिर है, वहाँ मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि मैं अपनी साइकिल छोड़ कर के ऊपर नहीं जा सकता। अगर कोई होता, ये दुकान पर भी अगर कोई होता, तो मैं उनके सहारे साइकिल को वहाँ छोड़ देता। तो अब मैं इस तरह से अकेला नहीं छोड़ सकता साइकिल को। तो अब मैं यहाँ से